तुझने करूं गुरु तारी करुणा ना वरसाद मां भींजतो रहूं मारा हर एक श्वासे नाम वसू तारूं। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये शब्द साहुणं एषु पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सदेशिं परमं हवै मंगलम्। आप सभी एक ऐसे अवसर पर उपस्थित हो जहां जीव मैत्री, जीव वात्सल्य, प्रेम और केयर की एक अलग ही भावना हम सब में प्रकट हो रही है। हमारे समस्त महाजन के एक ऐसे विजनरी पर्सन श्री गिरीश भाई शाह और राजकोट के हमारे करुणा फाउंडेशन के श्री मित्तल भाई खेताणी, बस अचानक ऐसा योग हुआ, कल थोड़ी सी बात निकली और आज सुबह डिसाइड हुआ कि कुछ ऐसा कार्यक्रम करते हैं, कुछ ऐसे भावों को प्रकट करते हैं जो सभी को साता पहुंचाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो सभी के कल्याण की भावना रखते हैं, जिनके दिल में जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भाव है, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव है। ऐसे ऐसे देश भर के जो भी भाविक है, जो भी सेवाभावी कार्यकर्ता है, जिन्होंने किसी ने अपनी समझ से तो किसी ने अपने श्रम से, किसी ने अपने ब्रेन से तो किसी ने अपने हाथ से, किसी ने अपने मन वचन काया के योगदान से जीव मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव प्रकट करते हुए जीव मैत्री का एक अनन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। देवानुप्रयोग एक बात सही है, मैंने आज सुबह भी प्रवचन में कहा था, मैंने आज सुबह भी प्रवचन में एक बात कही कि हमें जीव दया शब्द से थोड़ा ऊपर उठना है, क्योंकि दया का भाव जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम श्रेष्ठ हैं और वो सामान्य है और हम उसकी दया करते हैं, ऐसा भाव आता है। लेकिन जब हमारे अंदर में विश्व वात्सल्य प्रकट होता है, भगवान महावीर का एक शब्द है अत सम्य मन्नीज छप्पिकाय। प्रभु महावीर का एक सूत्र है कि तेरे आत्मा के समान ही जगत के सभी जीव है, और यदि जगत के सभी जीव तेरे आत्मा के समान हो तो वो छोटा तू बड़ा, तू उसकी रक्षा करने वाला, तू उसकी दया करने वाला कैसे हो सकता है? तू उसके प्रति प्रेम बहाने वाला हो सकता है, तू उसके प्रति अंदर से वात्सल्य भाव प्रकट करने वाला होता है, आप अंदर से मैत्री भाव प्रकट करने वाले होते हैं। और जब हमारे अंदर में जीव मैत्री का उत्कृष्ट भाव प्रकट हो जाता है ना, जब हमारे अंदर में जीव मैत्री का उत्कृष्ट भाव प्रकट हो जाता है ना, तभी हम जीव मात्र के प्रति एक समभाव, एक समादर भाव, एक वात्सल्य भाव और एक उन जीवों के प्रति हमारे अंदर का एक रिस्पेक्ट भाव प्रकट होता है। और जहां रिस्पेक्ट होता है वहां हिंसा नहीं हो सकती, जहां आदर होता है वहां पर कभी उससे पीड़ा नहीं दे पाते हम। जहां हमारा उसके समान ही वात्सल्य भाव हो जाता है,
तब हम उन जीवों को कभी वेदना नहीं दे पाते। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम, मैं तो यूं समझो तो एक मेहमान के रूप में आया हूं। यूं समझो तो हमारी विचारधारा थी कि ये प्रकट करना है, लेकिन मैं तो आज सुबह भी प्रवचन में व्यस्त था, लेकिन हमारे गिरीश भाई और मित्तल भाई ने पूरे देश भर में संपर्क किए और जहां जहां जो जो योग्य व्यक्ति थे उन सभी का एक संयोजन किया, सभी से बातें की। और आज का ये प्रोग्राम जब उपस्थित हो रहा है, वर्ल्ड एनिमल डे का आज का ये दिन, हमारी उन सभी के प्रति क्या रिस्पेक्ट भावना होनी चाहिए, हमारी उन सभी जीवों के प्रति कैसी आदर भावना होनी चाहिए, हमारी उन सभी जीवों के प्रति कैसी वात्सल्य भावना होनी चाहिए, और हमारा कर्तव्य क्या होता है। इसी भावनाओं के साथ जब ये वर्ल्ड एनिमल डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम श्री गिरीश भाई साह को कि वह आज के इस अवसर की रूपरेखा प्रकट करें, क्योंकि ये उनका पुरुषार्थ है, मैं तो सिर्फ उपस्थित हूं। ये उन मित्तल भाई का और गिरीश भाई का पुरुषार्थ है। तो सर्वप्रथम आ रहे हैं गिरीश भाई। समस्त महाजन, ये नाम प्रख्यात नाम है, मुझे कोई परिचित देने जैसा सामान्य हूँ, सामान्य पण श्रेष्ठ तारू शरण। तो यहां से अनुकंपा अवार्ड अर्पण करेंगे। श्री गिरीश भाई शाह पहले सभी के नामों को एक साथ पहले व्यक्त कर रहे हैं। जीव दया का जो अद्भुत काम करने का भगीरथ कार्य जो पुण्यशाली करते हैं, उसमें मैं आदर के साथ सबका नाम लेना चाहता हूं। हमारे बीच अरुण भाई ओझा उपस्थित है, रविंद्र जी जैन हैं। आप उनका गिरीश भाई आप उनका थोड़ा परिचय भी दे देंगे सभी का। जी गुरुदेव जी। आदरणीय अरुण भाई ओझा गुजरात हाईकोर्ट के चीफ गवर्नमेंट प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे 2 टर्म्स, मतलब 6 साल के लिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 6 साल तक पूरी बागडोर हाईकोर्ट की वकीलों की 65 वकीलों की फौज लेके आदरणीय अरुण भाई ओझा ने संभाली। और जीवदया के अंदर लगातार 35 साल से अरुण भाई हिंसा विरोधक संघ के माध्यम से काम करते हैं। एक वैश्विक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से आया गया है, पर्यूषण के 9 दिन कत्लखाना बंद रखने का, वो जजमेंट हिंसा विरोधक संघ ने पिटीशन फाइल की थी, उस पिटीशन पे ये जजमेंट आया है। इसलिए उस जजमेंट के आधार पे आज हजारों जीवों की पर्यूषण के 9 दिन तक कत्ल बंद रहती है। अभिवादन के पात्र है अरुण भाई। आज अरुण भाई इस मंच पे उपस्थित है, हम अरुण भाई का स्वागत करेंगे। रविंद्र जी जैन फलौदी से है। रविंद्र जी जैन ये कर्मठ कार्यकर्ता है, आसपास की 50 से अधिक पांजरापोल को संभालते हैं। और रविंद्र जी जैन फलौदी में रहकर आजू बाजू के सभी गांवों की गौचर का विकास, सभी गांवों की गौशालाओं का विकास, पौधों का रोपण और तालाबों का विकास, ये कार्य बहुत ताकत से करते हैं। छोटी उम्र है, छोटी मूर्ति है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। हमारे बीच में मनीषा जी कारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, बहुत ही जबरदस्त जीवदया प्रेमी है मनीषा जी। और मनीषा जी ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीवदया का कोई कार्य हो, पर्यावरण का कोई कार्य हो, तो एक भी रुपया लिए बिना सेवा देते हैं। मनीषा जी अपने ऑफिस में 2 वकीलों की एक्स्ट्रा टीम रखते हैं,
इन सब कार्यों में पेपर वर्क और सब तैयारी करने के लिए। तो मनीषा जी का भी बहुत बहुत अभिवादन है। हरनारायण जी सोनी, ये ओसिया जी जो ओसवालों की परंपरा कुलदेवी माता है, ओसिया जी माता, वैसे ओसिया जी गांव है जोधपुर के पास, वहां के निवासी है। हरनारायण जी सोनी ने उनके आसपास की सभी गौशाला पांजरापुर को डेवलप करने का बहुत बड़ा काम हाथ में लिया और उस काम के माध्यम से उन्होंने आसपास की 50 से अधिक पांजरापुरों को डेवलप किया हुआ है। हमारे साथ हर्ष सुराणा जी है। हमारे साथ हर्ष सुराणा जी है। हर्ष सुराणा जी ने भी बहुत अद्भुत कार्य सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के रूप में किया है। आज जीवदया का कोई भी मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फीस लगती है वकीलों की, जबकि खुद की ऑफिस, खुद की टीम लगा के हर्ष सुराणा जी जीवदया का कोई भी मैटर हो तो 1 रुपया भी लिए बिना इस कार्य को हाथ में ले लेते हैं और पूरी लगन से, पूरी धगस से कार्य को अंजाम देते हैं। इसलिए हर्ष सुराणा जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ सुवित जी शाह है। सुवित जी शाह वैसे तो बड़े अफसर है, उनके छोटे बंधु ने दीक्षा ली हुई है और दीक्षा अभी वो संत के रूप में राजकोट में ही विराजमान है, बहुत ज्ञानी है। वो सुवित जी शाह के छोटे भाई है। सुवित जी कस्टम्स में डीजीएफटी में बहुत बड़ी पोस्ट निभा रहे हैं, लेकिन इनके हृदय में जीवों के प्रति करुणा इतनी है, जबरदस्त सेवा का भाव रहता है और अपने पूरी ताकत लगा के जीवदया के क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। मैं एडवोकेट सिद्ध वैद्या जी का यहाँ पे उल्लेख करूंगा। न्यू बॉम्बे वाशिम में रहते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट हो या मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जीवदया की मैटर होती है तो पूरा दिन कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, कई सारे इंटरप्रिटेशंस, कई सारे केसेस, लेकिन सिद्ध वैद्या जी उसको बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। राजेश भाई संगमनेर का उल्लेख करूंगा। लॉकडाउन में 300 से अधिक जीवों को कत्लखाने जाते हुए बचाए, संगमनेर पांजरापुर के अंदर सुरक्षित रखे गए। पिछली बकरी ईद से इस बकरी ईद तक 1300 से अधिक जीवों को बचाया और पूरा जीवन जीवदया के लिए समर्पित किया हुआ है। एडवोकेट निमिष कापड़िया जी, ये भी बहुत बड़े जीवदया प्रेमी, अहमदाबाद में रहते हुए वकीलात करते हैं। उन्होंने एक बड़ा बुक जीवदया के कानूनों का बहुत बड़ा पुस्तक कंपाइल करके तैयार किया है। सूरत के अंदर पक्षियों को बचाने का जब अभी एक जजमेंट था तो बहुत जबरदस्त ताकत लगा के फाइट देके वो जजमेंट उन्होंने पक्षियों के फेवर में लिया है। ऐसे निमिष का भी स्वागत है। पंकज जी बुच विधानसभा के अंदर बहुत बड़े हुद्दे पे थे, लेकिन जीवदया की एकमात्र भावना से उन्होंने विधानसभा में से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और अभी पूर्णकालीन जीवदया के काम में समर्पित, कायदा कानून और उसका सभी को मार्गदर्शन देते हैं। हमारे बीच में दिल्ली से गौरी जी मौलेकी है। आज जीवदया के काम में यदि जैसे हमको कोरोना वॉरियर चाहिए वैसे जीवदया वॉरियर चाहिए तो हम गौरी जी का जरूर नाम उल्लेख कर सकते हैं।
कि जीवों की रक्षा की जब बात आती है तो पूरी ताकत गौरी जी लगाते हैं। हमारे बीच में अमित जी देओल है। अमित जी देओल 2-3 हजार ऊंटों को, कैमल्स को बचाते हैं और सिरोही के पास राजस्थान में बड़ा जंगल ले रखा है और उस जंगल में ये उन सभी जीवों की बहुत अच्छी देखरेख करते हैं। एडवोकेट मनीष जी सिंघवी दिल्ली से है और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छी पोस्ट पे है और उनका भी बड़ा योगदान जीवदया के कार्यों में है। हमारे साथ एस के मित्तल जी है जो कि कर्नाटका स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं और मैसूर रह के पूरे साउथ में जीवदया का यज्ञ लगाए रखे हुए हैं। हमारे साथ सुनील जी दुग्गड़ जो बेंगलोर से है और बेंगलोर के अंदर जीवदया की मिसाल है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लखनऊ से पूनम जी पांडे है जिन्होंने लगातार कई सालों से जीवदया का काम अपने खुद के निजी संसाधनों से पैसा जुटा के काम करते रहे हैं। मालेगांव से सुभाष जी मालू ये पूर्णकालीन अपने जीव, खुद के जीव की भी कोई फिक्र किए बिना जीवों की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। वाल्केश्वर मुंबई से पूजा जी झवेरी है, ये भी जीवदया के कार्यों में बहुत अग्रसर कार्य करता है। कमलेश जी शाह का उल्लेख बहुत आदर के साथ करूंगा कि रोज 15-15 घंटे तक जीवदया के केसेस का अभ्यास करना, उसका इंटरप्रिटेशन तैयार करना, उसका पेपर वर्क, रात को 2 बजे भी फोन करो तो कमलेश भी कहते हैं मैं टेबल पे पढ़ाई कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। ऐसे कमलेश जी का भी स्वागत है। जयेश जी जरीवाला जो आदिजीन धर्म योग ग्रुप यहाँ वाल्केश्वर का चलता है, आज ही एनिमल डे पे उन्होंने एक एम्बुलेंस और 2 चाफ कटर कोई अन्य गौशालाओं को न्यू बॉम्बे वगैरह में भेंट दी। वाल्केश्वर के धनिकों को कोई काम करना हो अच्छा या अच्छे तरह से पैसा खर्च करना हो तो उनको जयेश भाई का ही संपर्क माध्यम के रूप में करते हैं और जयेश भाई उस डोनर का एक रुपया योग्य रूप में अलग अलग संस्थाओं तक पहुंचा के और पैसों का पूरा अच्छी तरह से खर्च करवाते हैं। ऐसे जयेश भाई का भी स्वागत है। ऐसे कुल 20 जीवदया प्रेमी व्यक्तियों को आज परम अनुकंपा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और हम उनके कार्यों को बिरदा के हमारे जीवन में भी ऐसे कार्य करने का मौका हमें मिले, ऐसी प्रार्थना करेंगे। ध्यान प्रियो, आपने भी सुना कि अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्षेत्र में जुड़े हुए अनेक व्यक्ति पर सभी के दिल में एक भाव, जीव रक्षा, जीव अनुकंपा, जीव वात्सल्य, जीव प्रेम। और इस आर्य भूमि का सबसे श्रेष्ठ यही तो भाव है कि हमारे हृदय में एक एक जीवों के प्रति, चाहे वो पंचेंद्रीय जीव क्यों न हो और चाहे एकेंद्रीय जीव क्यों न हो, सभी जीवों के प्रति जो एक जीव वात्सल्य, जीव मैत्री का जो भाव है ना, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती। याद रखना, जीवन के एक एक पल में जब हम दूसरों के चेहरे की मुस्कान देखते हैं, जब उस प्राणियों के चेहरे पर एक शांति समाधि का भाव देखते हैं ना, और उससे हमें जो प्रसन्नता मिलती है ना, वो प्रसन्नता किसी भी पदार्थों से कभी नहीं मिलती। और इसलिए आज जब विविध क्षेत्र के अलग अलग जीव प्रेमी आत्माओं का अनुकंपा शब्द क्या होता है? अनुकंपा शब्द की व्याख्या होती है संवेदनशीलता। जीव मात्र के प्रति मेरे ही जीव के समान है ऐसा संवेदन, ऐसा वाइब्रेशंस, कंपित को कहा जाता है वाइब्रेशंस, वाइब्रेट होना,
दूसरों के दुख को देखकर वाइब्रेट होना और दूसरों के सुख की कामना के लिए वाइब्रेट होना, इसे अनुकंपा कहा जाता है। और ऐसी ये अनुकंपा की भावना के साथ जुड़े हुए, ऐसी अनुकंपा की भावना के साथ जुड़े हुए जो 20 भाविकों के नाम लिए हैं, उसमें से मैं प्रथम नाम ले रहा हूं एडवोकेट श्री अरुण भाई ओझा जी। अभी आपको कहा कि अरुण भाई ओझा, आनंद मंगल, તમે જે વર્ષોથી સેવા કરી રહ્યા છો, વર્ષોથી તમારો જે એક પુરુષાર્થ ચાલી રહ્યો છે, પર્યુષણના 9 દિવસના કતલખાના બંધ રાખવા માટે તમે જે જહેમત વર્ષોથી કરી હતી, મને યાદ છે દિવસોમાં હું વાંચતો હતો કે જે રીતે પિટિશન ફાઇલો થઈ રહી છે, જે રીતે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, હું બહુ રસ લેતો હતો એ સમયે કે કેવી રીતે આ વસ્તુ થઈ શકશે। અને તમારા બધાના સહયારા સહયોગથી જે ડિસિઝન આવ્યું કોર્ટનું, અને આજ હજારો જૈનો, હજારો જીવદયા પ્રેમીઓ, હજારો અહિંસા પ્રેમીઓ आज एक તમને સેલ્યુટ કરી રહ્યા છે કે તમારા બધાના પ્રયત્નોથી આ એક શ્રેષ્ઠ કાર્ય જ્યારે સર્જાણું હતું। एक दिवस પણ जो कतलखाना बंद रही, एक दिन के लिए भी कतलखाना यदि बंद रहता है तो कितने जीवों को अभिदान मिलता है। एक उंगली कट जाती है ना तो भी हमें कितनी वेदना का अनुभव होता है, तब इतने जीवों जब कटते तब इसको कितनी वेदना का अनुभव होता होगा। और ऐसे जीवों को अभिदान देने वाले, मैं आज इस लाइव के माध्यम से जुड़े हुए देश के कोने कोने के भाविक, अमेरिका, सूडान, सिंगापुर, मलेशिया, मैं सभी भाविकों को देख रहा हूं जो जहां से जुड़े हुए हैं। सभी एक बार 2 हाथ जोड़कर इस अरुण भाई ओझा जी को इस प्रकार से भाव वंदन करेंगे कि आपने ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य निभाया कि जिसके कारण ऐसे अबोल जीवों के आशीर्वाद प्राप्त हुए, ऐसे अबोल जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव प्रकट हुए। मैं आज अपने भावों से, दिल से आपको अभिनंदन करते हुए अरुण भाई आपको समर्पण करते हैं परम अनुकंपा अवार्ड। शुभ हो। सेवा प्रेमी एडवोकेट श्री अरुण भाई ओझा जी, धन्य है अबोल जीवों के प्रति आपकी सेवा भावना को। और इस मैं समझता हूं कि समय कम है और बहुत सारे भावी के, लेकिन अरुण भाई की इस भावना को उन्होंने अपने प्रज्ञा कौशल्य से, इसको हम प्रज्ञा कौशल्य कहते हैं, कि उन्होंने अपनी समझदारी से, अपनी प्रज्ञा कौशल्य से इस जीव रक्षा का, जीव करुणा का, जीव वात्सल्य का इतना श्रेष्ठ कर्तव्य निभाया है। फिर एक बार अरुण भाई आपकी इस भावना का हम अंतर दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यही भाव व्यक्त करते हैं कि आपके दर्शन करके, आपकी भावनाओं के दर्शन करके बहुत सारे ऐसे युवा कार्यकर तैयार हो जाए जिनके अंदर में भी ऐसे जीव दया के संस्कार प्रज्वलित हो, जीव रक्षा के संस्कार प्रज्वलित हो। अरुण भाई तमने हमारा मंगल आशीर्वाद और अभिनंदन। देवान प्रियो, इसी प्रकार से देखो अलग अलग क्षेत्र के इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता होते हुए भी सिर्फ एक कॉल पर, सिर्फ एक मैसेज पर, भाई के, भाई के, सभी के एक मैसेज पर वो आज अपना समय निकाल कर सभी उपस्थित है। तो दूसरे हमारे आ रहे हैं राजस्थान फलोदी के श्री रविंद्र भाई जी। दीवान प्रियो, खुद का करना, खुद की पांजापुल का करना, मैं मेरे फील्ड में वर्क करूं ना, इसमें कोई ज्यादा श्रेष्ठता नहीं होती, लेकिन मैं मेरे आसपास में परिवार का ध्यान रखे, अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुबह कहा था वसुदेव कुटुंबकम, आसपास के सभी पांजरापोल, सभी जीवों की रक्षा करते हुए, उन सभी को मार्गदर्शन करते हुए, उनकी जो भी जरूरतें, उनकी जरूरतें पूरी करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रविंद्र भाई ने
ऐसा एक प्रयोग किया कि जिनके द्वारा रविंद्र भाई ने ऐसा एक प्रयोग किया कि जिनके द्वारा अनेकों अनेकों को वो सहाय रूप में हो गए। आज परम अवार्ड ये तो सिर्फ एक हमारा सम्मान है, लेकिन हमारे दिल से निकलते हुए उनकी जो सद्भावना है वही तो उनका वास्तविक सम्मान है। रविंद्र भाई अभी अपने दो शब्द भावों को, कई भाविक ऐसे हैं जिनके समाचार आ चुके हैं और कई ऐसे भाविक जो नहीं जुड़ पाए लेकिन उनके छोटे से भाव व्यक्त होने के लिए आए हैं। तो रविंद्र भाई के भावों को यहां से व्यक्त कर रहे हैं और पहले उनको दिया जा रहा है ये परम अनुकंपा अवार्ड। श्री रविंद्र भाई जैन। परम पिता परमेश्वर की कृपा से हमें जैन धर्म मिला। अहिंसा का संदेश बचपन से ही मन और मस्तिष्क में छाया हुआ है। गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से, श्रीमान गिरीश जी शाह के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर विभिन्न जीव दया की संस्थाओं में भ्रमण करने का, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मैं इसके लिए अपने आप को धन्य समझता हूँ। समस्त संसार जैन धर्म के अहिंसा के इस संदेश को मानकर यदि चलेगा तो इस सृष्टि में सबका कल्याण होगा। हमें अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अनवरत रूप से कार्य करना है, तो उसके लिए अहिंसा एक सर्वोत्तम माध्यम है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। दीवानों प्रियो, हमारे बीच में अरुण भाई ओझा जी भी उपस्थित हैं। वो भी अपने दो शब्द को व्यक्त करने की भावना रखते हैं। श्री अरुण भाई ओझा जी अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। श्री अरुण भाई ओझा जी। अरुण भाई बोलो। नमस्ते, प्रणाम। मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ हिंसा विरोधक संघ के माध्यम से, और हिंसा विरोध मासिक जो 1948 से पब्लिश होता है उसका एडिटर हूँ। काफी लोग ऐसे व्यक्तिगत तौर पे वो कार्य कर रहे हैं, उनका भी वीडियो समाचार मिलते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। जो सरकारी तंत्र है वहाँ काफी हिंसा फैलाने वाली योजनाएं आती है, उसका हम ठीक ढंग से विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण सरकार की काफी योजनाएं ऐसी होती है कि जहाँ से जीव दया को बढ़ावा मिलने के बजाय काफी हमारे कार्यकर्ता भी हेतोत्साह हो जाते हैं। तो जितने भी जीव दया के कार्यकर हैं और अपने जीव दया संस्था है, उनको एकजुट होकर उसका सामना करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। अभी भी अन्य वेलफेयर बोर्ड ने भी परिश्रम में कचरा बंद रखने का एडवाइजरी 6 अगस्त को जारी किया था, मगर 5 ही दिन में विड्रॉ कर लिया। इसका कारण यह है कि सरकार या तो बुचर्स लोगों ने बहुत दबाव डाला तो विड्रॉ हो गया। उसका भी हमने जमकर विरोध किया था। किसी ने पिटीशन भी हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट में किया है। दीवानों प्रियो, समय का थोड़ा प्रतिबंध है और कहीं कुछ, तो ये एक थोड़ा रहेगा इंटरनेट वगैरह का। हमारे तीसरे जो जीव प्रेमी है, जीव रक्षक है, जीवों के प्रति वास्तविक भाव प्रकट करने वाले हैं, वो है हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के श्री मनीषाबेन कारिया। आज वो भी हमारे बीच में उपस्थित है और इतने सारे भाविकों का
वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इतना सेवा का कर्तव्य निभाते हैं, खुद भी राइटिंग करते हैं, कई आत्माओं को वो प्रेरणा भी देते हैं। मैं सब इन कार्य को भाव से अभिनंदन करते हुए इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से सेवा का कर्तव्य निभाए हैं, इसी प्रकार से आगे भी वो सेवा का कर्तव्य निभाए और हर एक जीव को साता पहुंचे, हर एक जीव को समाधि पहुंचे, ऐसा उनका साथ चल रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ हम अभिनंदन करते हैं श्री मनीषा बेन कारिया को परम अनुकंपा अवार्ड अर्पण करते हुए। नमस्कार, आप सबको विश्व पशु कल्याण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और व्यक्तियों, समूह और संगठनों का समर्थन करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। विश्व पशु कल्याण दिवस वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिवस है। पशु कल्याण के लिए अनेक कानून और अधिनियम बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कि भारत में 18 राज्यों में गोहत्या पर पूरी या आंशिक रूप में पाबंदी लगाई गई है। भारत प्रशासकीय कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली, चंडीगढ़ में लागू किया गया है। गोहत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे बड़ी सजा इन्हीं राज्यों में तय की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा प्रावधान है। वहीं महाराष्ट्र में गोहत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा है। आइए आज हम सब अपने अपने स्तर पर प्राणी रक्षा और जीव दया का समर्थन करें। नमस्कार। દેવાનો પ્રિયો, આપણે સાંભળ્યું કે એમણે કેટલા સદભાવ ભર્યા ભાવોથી જીવ રક્ષા માટેની પોતાની આંતરિક સદભાવના વ્યક્ત કરી। કેટલીક વાર એવું થાય કે ના ના આપણે જ ખાલી જીવદયાનું એક વિચારણા પ્રસ્તુત કરીએ છીએ, પણ જગતના ખૂણે ખૂણે, जगत के कोने कोने में ऐसे ऐसे कितने कितने दिव्य आत्मा होते हैं जिनके हृदय में अपनी समझ को जीव रक्षा में, अपनी कार्य क्षमता को जीव रक्षा में कैसे लगाया जाए और जिस प्रकार से जीव वात्सल्य के भाव प्रकट किए जाए। मैं फिर एक बार मनीषा बेन कारिया को अभिनंदन करता हूं। और अब हमारे बीच में आ रहे हैं ओसिया जी तीर्थ के ट्रस्टी भी हैं और हमारे हर नारायण जी सोनी। देखो कितने भावों से वो उपस्थित है आज हमारे बीच में। हर नारायण जी, आपने जो भी सेवा का कर्तव्य निभाया है, पांजरापोड़ों की विकास के लिए जो आपने पुरुषार्थ किया हुआ है ओसिया जी के आसपास में, क्योंकि आखिर तो गुजरात के यहाँ के जो भी जैन लोग हैं वो सभी ओसिया जी से आए हुए, और इसलिए तो आपकी जो सेवाएं हैं, जिस प्रकार से जीव दया का कर्तव्य निभा रहे हो और मार्गदर्शन देते हो, साथ साथ में से मार्गदर्शन नहीं, आप तो मनी दर्शन भी करते हो, आप तो उनको भी अर्पण करते हो, संपत्ति भी अर्पण करते हो, और खुद की संपत्ति से आपने कई कई हजारों हजारों जीवों को साता पहुंचाने का प्रयत्न किया। और उसमें भी इस लॉकडाउन के पीरियड में तो आपने जैसे कि अपना पूरा खोल दिया। मैं मेरी ओर से भावपूर्वक आपको अभिनंदन करता हूं। और आज के गिरीश भाई और मित्तल भाई सभी ने आपका नाम सजेस्ट किया, और वास्तविकता में आपने जो भी सेवा का कर्तव्य निभाया है उसके प्रति हमारी ओर से भी अभिनंदन है और आपको हम अर्पण कर रहे हैं परम अनुकंपा का यही अवार्ड। शुभ हो, शुभ मंगल हो, शुभ कल्याण हो, शुभ हो, शुभ मंगल हो, शुभ कल्याण हो, आपके भावों का शिकार हो। आज विश्व पशु दिवस के पावन अवसर पर सभी मानव जाति से निवेदन करता हूं कि पशुधन हमारी अमूल्य धरोहर है, इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है।
में ही हमें सेवा का अवसर प्राप्त होता है, या मनुष्य जीवन ही सेवा के लिए ही है। अतः इस जीवन को प्राणी मात्र की सेवा में लगाकर हमें जीवन सफल बनाना चाहिए। पशु मानव के खाने के लिए नहीं है, इन्हें भी हमारे समान ही जीने का पूरा अधिकार है, और हम जीवन के अधिकार की रक्षा कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, हर नारायण सोनी। दीवान प्रियो, गायों के बीच में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, તમને જોઈ તો 25 લાખ આપી દઉં, 5 લાખ આપી દઉં, પણ મારાથી બીજું કાંઈ नहीं थी सकी। लेकिन हर नारायण जी ऐसे जो खुद की संपत्ति का भी अनुदान करते हैं, खुद के श्रम का भी अनुदान करते हैं, और उन सभी जीवों के बीच में जाकर उनकी खुद की केयर करते हैं। एक एक गाय को पूछते, तुझे बरोबर है ना, क्या है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, हर एक से वार्तालाप भी करते हैं। हर नारायण जी, मेरी ओर से आपको भाव से अभिनंदन है। आपका यही जीव प्रेम, जीव वात्सल्य दिन दोगुना बढ़ता रहे, यही हमारी ओर से मंगल आशीर्वाद है। और देवानुप्रियो, ये जो सम्मान दिया जा रहा है ना, वो याद रखना कि उनकी संपत्ति का सम्मान नहीं है, ये कोई संपत्तिवान का सम्मान नहीं है, ये तो अपना श्रम प्रदान किया है। किसी ने रात को 2-2 बजे तक पुस्तक निकाल के पूरे एक सब्जेक्ट के डिटेल में जाकर मेहनत की है। ऐसे और ऐसे ही नामों में एक नाम है हमारे डॉक्टर हर्ष भाई सुराना। देखो उनके चेहरे पर जो एक ओज दिख रहा है, उनके भावों में जो एक मक्कमता दिख रही है, और कुछ करने की जो क्षमता दिख रही है। पीछे इतने सारे हम ग्रंथ देख रहे हैं, वो इस समझ का उपयोग करते हुए किस प्रकार से जीवों की रक्षा की जाए। और वापी में जब उन्होंने इतने सारे जीवों की रक्षा की, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी संपत्ति से भी कुछ हो सकता है, कभी समझ से और ज्यादा कुछ हो सकता है। मैं हर्ष भाई को मेरे भावों से अनुमोदना करते हुए उनकी अनुकंपा, मैंने कहा ना, वाइब्रेशंस वाइब्रेट होना, क्या होना, सभी जीवों के प्रति वात्सल्य वाइब्रेट होना, सभी जीवों के प्रति अंदर से प्रेम प्रकट होना, और उनकी रक्षा के लिए कर्तव्य को निभाना, ये ऐसा श्रेष्ठ भाव होता है। मैं हर्ष भाई को डायरेक्ट कहूंगा कि आप यदि व्यक्त कर पाए तो वीडियो नहीं, आपके ही श्री मुख से हम थोड़ा डायरेक्ट सुन ले कि आप किस प्रकार से सेवा के फील्ड में जुड़े और कैसा आपको संतोष मिल रहा है। श्री हर्ष भाई सुराना जी। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है कि आपके आशीर्वाद से कुछ छोटा मोटा कार्य समाज के लिए और देश के लिए हम लोग कर पाते हैं। और गिरीश भाई, समस्त महाजन और जो दूसरी संस्थाएं हैं जो आज जुड़ी है, उन सब की प्रेरणा जो उनको देखते हैं, हमारा तो एक ठीक है लीगल फील्ड है और हमारी एक्सपर्टीज है जो हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, मगर असली हकदार जो प्रांजा पोल संभाल रहे हैं और जो एक हमारा वॉलंटियर ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है, उनको पुलिस से, दूसरी अथॉरिटी से फाइट करनी पड़ती है, और वहां जो जीवदया का काम कर रहे हैं उस मुकाबले में हमारा कुछ भी बहुत रोल नहीं है। लेकिन जो भी कुछ हमारा फील्ड है और हम कर सकते हैं, वो आपके आशीर्वाद की वजह से ही कर पा रहे हैं। और आपका आशीर्वाद रहा तो जीवन में कभी भी जीवदया के लिए कुछ भी कार्य में हम थोड़ा बहुत योगदान दे सके, वो हमारा सौभाग्य होगा। शुभ हो, मंगल हो। देवानुप्रियो, कभी अपनी समझ को जीव रक्षा के लिए उपयोग करना, कभी अपने ज्ञान को, अपनी प्रज्ञा को इस प्रकार से जीव वात्सल्य, जीव मैत्री में इसका उपयोग करना। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें धीरे धीरे जीव दया शब्द से बाहर निकलना है, क्योंकि जीव दया शब्द में कहीं ना कहीं अपना अहंकार भी प्रकट हो जाता है कि मैंने उसको बचाया, मैंने उसकी रक्षा की, मैंने उसकी दया की, मैंने उसको दया करके उसका ऐसा कर दिया। आज उनकी स्थिति ऐसी है तो हम क्या दया करेंगे?
हमें तो इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम जीव मात्र के लिए प्रकट करना है कि सभी जीवों के प्रति हमारा वसुदेव कुटुंबकम, हमें हमारा परिवार का सभ्य लगे। और जब परिवार का सभ्य लगे तब हमारा प्रेम प्रकट होता है, जीव प्रेम प्रकट होता है, जीव दया प्रकट नहीं होती है। और इसलिए मेरे अंदर से ही भाव है कि हमारे अंदर से सभी जीवों के कल्याण की भावना प्रकट हो, जब सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना प्रकट हो, और सभी जीवों के लिए हम क्या कर पाए ये भावना प्रकट होनी चाहिए। हर्ष भाई सुराना जी, भावों से आपको इस परम अनुकंपा अवार्ड, ये तो एक हमारी भावना है, लेकिन आपका कर्तव्य ही आपका एक अवार्ड है। हम अर्पण कर रहे हैं हर्ष भाई सुराना जी को भाव से। सुराना जी, ये तो एक पत्र है, लेकिन आप तो अपने आप में पात्रवान हैं। शुभ हो, मंगल हो, हमारी ओर से आशीर्वाद और अभिनंदन दोनों ही साथ में है। आज अपनी साथे गो सेवा आयोगना श्री વલ્લભભાઈ કથિરિયા પણ જોડાવાના છે, અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે વલ્લભભાઈ કથિરિયા પણ બરોબર સમયસર ઉપસ્થિત છે। એમણે પણ જે જીવદયાના કર્તવ્ય નિભાવ્યા છે, ચારેય તરફ એમના જે પુરુષાર્થ ચાલી રહ્યો છે। અમે તો રાજકોટમાં અનેકો વાર અમારું મળવાનું થયું, પણ એમને ખરેખર જે પોસ્ટ, જે કે પદ મળ્યું છે, એ પદ અનુસાર એમણે પણ જબરજસ્ત સેવાના કર્તવ્ય નિભાવ્યા છે। હમણાં પણ એ જે રીતે પાંજરાપોળને, ગૌશાળાઓને કેવી રીતે જાગૃત કરી શકાય, કેવી રીતે ઊભી કરી શકાય, એની માટે જબરજસ્ત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। હું વલ્લભભાઈને કહીશ કે એ પોતાના ભાવોને વ્યક્ત કરશે। પૂજ્ય મહારાજશ્રીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। જય મહાવીર। આજે વિશ્વ પશુ રક્ષા દિન છે, વર્લ્ડ એનિમલ ડે। એ નિમિત્તે પૂજ્ય મહારાજશ્રીના સાનિધ્યમાં આપણે બધા એકત્ર થયા છીએ, ત્યારે બધા જ ગૌ રક્ષા, પ્રાણી રક્ષા, જીવ રક્ષા સાથે જોડાયેલા બધા જ મિત્રોને મારા વંદન છે। જય જીનેન્દ્ર છે, જય મહાવીર છે। આજે અત્યાર સુધી મારો એક બીજો વેબિનાર ચાલી રહ્યો હતો, એટલે વિશેષ આ અત્યારે જોડાયો છું। મને ખ્યાલ છે કે અમારા મિત્તલભાઈ ખેતાણી, એમણે અને આપ શ્રીએ બધાએ આજે જે એક વિશેષ એવોર્ડ આપવાનું નક્કી કર્યું, એ બધા જે એવોર્ડી મિત્રો છે એમને પણ હું હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન પાઠવું છું। પૂજ્ય મહારાજશ્રી હોય, નમ્રપુની મહારાજ હોય, ત્યારે વિશેષ આપણે કંઈ કહેવાનું હોય નહીં, પરંતુ એક જ વાત મારે એ કહેવી છે કે પોસ્ટ કોરોના સમગ્ર વિશ્વએ ખરેખર લેસન શીખવા જેવું આપણને કહી દીધું છે કે જો કોરોના એક ચપટી માત્રામાં કેટલી વાર લાગે સમય બદલાતા, એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ભવિષ્યમાં આપણી સ્ટ્રેટેજી, એ આપણા ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ, અહિંસાનો સંદેશ, જીવ દયાનો સંદેશ, જીવ રક્ષાનો સંદેશ, સર્વ જીવનો સંદેશ, એ આ પૃથ્વી આપણી એકલાની માલિકીની નથી। આ પૃથ્વી પૂરે જેટલા જીવ માત્ર છે એની બધાની છે, અને એમની સાથેનું સહજીવન જ તમને ને મને આ આવનારી પેઢીને બચાવી શકવાનું છે। પ્રાણી, મનુષ્ય અને પ્લાન્ટ એટલે કે વનસ્પતિ, આ ત્રણેયની આ સૃષ્ટિ બનેલી છે। અને એવા સમયે આપણે બધા જ્યારે આજે વર્લ્ડ એનિમલ ડે છે, ત્યારે પ્રાણી માત્રની રક્ષા, આપણામાં તો કહ્યું છે કે અહિંસા પરમો ધર્મ, ત્યારે આ અહિંસાને આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારી છે, આપણે બધાને ઉતારા હોવાની છે। એક પણ પ્રાણી માત્રની હત્યા કેમ કરી શકાય, કેમ થાય? ઈચ એન્ડ એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન, આપણે કહ્યું છે, દરેક આત્મામાં પરમાત્માનો વાસ છે, ત્યારે કેમ આપણાથી હત્યા થાય, કેમ આપણાથી એને દુઃખ પહોંચે, કેમ આપણે એનાથી તિરસ્કાર થાય? આટલી વાત આપણે બધાએ સમજવાનો આ સમય આવ્યો છે। પોસ્ટ કોરોના પછી જે શબ્દ ન્યૂ નોર્મલ વપરાય છે, જે નરેન્દ્ર મોદી મહારાજ સાહેબ, એ ન્યૂ નોર્મલમાં આપણે બધાએ હવે
આપણા જીવનમાં અહિંસાને, જીવ રક્ષાને, પ્રાણી રક્ષાને અને પ્રાણી માત્ર સાથે આપણે કહીએ લિવિંગ ઇન નેચર અને વિથ નેચર અને લિવિંગ વિથ ઓલ ક્રિએચર્સ ઇન હાર્મની વિથ ઓલ ક્રિએચર્સ, બધાની સાથે સહજીવન જીવવાનો આપણને સંદેશો મળ્યો છે. ત્યારે આપણે બધા એ દિશામાં પૂજ્ય નમ્રમુનિ મહારાજના સાનિધ્યમાં આપણે એક સંકલ્પ કરીએ આજે કે આવનારા દિવસોમાં વધુ ને વધુ જીવદયાના કાર્યો હોય, પ્રાણી રક્ષણના કાર્યો હોય, ઇવન પાંજરાપોળ ગૌશાળામાં નાની મોટી સેવાના કાર્ય હોય, તન મન અને ધનથી આપણે ડોક્ટર છીએ એ પ્રકારે, આપણે ઉદ્યોગપતિ છીએ તો દાનના રૂપમાં, કંઈ ને કંઈ મિત્રભાઈ છે તો સમગ્ર જીવન જેવું આપી દીધું છે. રાત ને દિવસ આ કાર્યમાં જેટલું થઈ શકે એટલું યોગદાન આપવાનું અને એ પ્રકારે સંકલ્પ કરવાનો આજનો દિવસ છે. અંતે તો વિશ્વ કલ્યાણ, જગત કલ્યાણ એ જ આપણું ધ્યેય છે. આપણું ધ્યેય આપણું મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે, અનંત અવસ્થા પ્રાપ્તિ છે. પણ એના કડી મને હું માનું છું કે ત્યાં સુધી આ આપણી જીવદયા, અહિંસા પરમો ધર્મ અને પ્રાણી રક્ષા એમાં એક આપણને કડી રૂપે આગળ વધવા માટે, આપણા જીવનમાં ઉન્નતિ માટે, પ્રગતિ માટે એ ઉપયોગી થાય છે. ત્યારે વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા મારે એક જ વાત કરવી છે કે અત્યારે પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ આ વાત કરી મુજબ અમે જબરજસ્ત અભિયાન ચલાવ્યું છે ગૌરક્ષાનું. ગૌરક્ષા ત્યારે થઈ શકે કે જો ગાયનું મહત્વ આપણે સમજીશું, અને ગાયનું મહત્વ સમજવા માટે સાચા અર્થમાં ગાયનું આર્થિક મહત્વ, ગાયનું સ્વરોજગારી માટે, સ્વાવલંબન માટે આજે પોસ્ટ કોરોના એટલી બધી મંદી આવી રહી છે, એટલા બધા લોકો બેરોજગાર થઈ રહ્યા છે. ત્યારે પંચગવ્ય, ગાયનું પંચગવ્ય કયું છે? ગાયનું દૂધ, દહીં, ઘી, ગૌમૂત્ર અને ગોબર. આમ તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ખરેખર તો ગૌમય, ગૌમૂત્ર, ક્ષીર, સર્પી, દધીચો અને રોચના, આ પાંચ, અને છઠ્ઠું એટલે આપણું રોચન, એટલે જે આપણે બાય ડગમાંથી, ગોલ બ્લેડમાંથી મળે છે એ બાય. આ બધા સાચા અર્થમાં એટલા જીવન ઉપયોગી છે, જીવન રક્ષક છે, આયુષ્ય માટે, આરોગ્ય માટે, પર્યાવરણ રક્ષા માટે. એનો ઉપયોગ આપણે આપણા જીવનમાં કરીએ, એનો ઉપયોગ આપણે કંઈ ને કંઈ આજીવિકા માટે કરીએ. અહીં મારી પાસે આ મારા શ્રી સતગૃત ઘી છે, ગાયનું ઘી, અને એમાં 100 પ્રકારના ઔષધિયા નાખ્યા છે. અને અનેક આપણી ગૌશાળાઓ ગાયના ઘીમાંથી, દૂધમાંથી આ બનાવીને પછી ઘી અને ઘીમાંથી આ પ્રકારે એ આરોગ્યવર્ધક ખૂબ પ્રકારમાં સરસ રીતે કામ કરી રહ્યા છે. બાકી આપણે આ નસ્ય ડ્રોપ તો હું તો માનું છું કે રોજે નાખવા જોઈએ. પોસ્ટ કોરોના કાળમાં રોજ નાકમાં 2 ટીપા ઘીના, અને એની સાથે અમુક ઔષધિ દરેક કોઈને કોઈ અલગ અલગ પ્રકારે નાખે છે. કોઈ હું માનું છું કે ક્યાંય ને ક્યાંય આપણે જોઈએ છીએ કે આયુર્વેદિક ડોક્ટરો, પંચગવ્ય ડોક્ટરો, અમારે કેટલા બધા મિત્રો છે કે જે આ પ્રકારની ગૌશાળા બનાવે છે, એનો પણ ઉપયોગ કરતા શીખીએ. પંચગવ્ય અમારી પાસે પંચગવ્યના હજી ગ્રેન્યુલ છે, જે મહારાષ્ટ્રી બનાવીશ કે અહીંયા એક બહેનોની કોઓપરેટિવ છે, એમણે આ પંચગવ્ય ગ્રેન્યુલ બનાવી છે એક ટેકનોલોજીથી સરસ રીતે. એમાં 5 ગાયનું દૂધ, દહીં, ઘી, ગૌમૂત્ર અને ગોબર, અને એ એટલી બધી અક્ષીર છે. હમણાં અમે અહીં પંચગવ્યની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરીએ છીએ કોરોના માટે. માઇલ્ડ અને મોડરેટ કેસમાં ભારત સરકારે પરમિશન આપી. આપણા એક જીવદયા પ્રેમી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈએ એમાં ખૂબ રસ લીધો, અને રાજકોટની અંદર પહેલું વહેલું પંચગવ્ય સાથેનું આયુર્વેદિક કોવિડ સેન્ટર શરૂ કરાયું. અને એમાં અમે આ પંચગવ્યમાંથી દવાઈ અને પંચગવ્ય સાથે આયુર્વેદિક એમાંથી બનાવેલી દવાઓ વાપરી છે, અને ખૂબ સારા રિઝલ્ટ મળ્યા છે. બાકી સાબુ, શેમ્પુ, ફિનાઇલ એ તો આપણે બધાને ખ્યાલ જ છે. એક મોટું રોજગારીનું સાધન, મોટું ગૌશાળાઓને અને પાંજરાપોળોને સ્વાવલંબી બનાવવા માટેનું આ સાધન થઈ શકે એમ છે. પોસ્ટ કોરોના ખૂબ દાન ઘટી ગયા છે, ખૂબ મુશ્કેલી છે આપણી ગૌશાળાઓને, પાંજરાપોળોને. એવા સમયે આ પ્રકારે ગૌશાળાઓને સ્વાવલંબી બનાવવા માટે અમે જેમ ગૌમય દીપક અભિયાન ચલાવ્યું છે, ગૌમય બાકીની ગાયના ગોબરમાંથી બનતી અનેક આઈટમો આપણે સિમ્પલમાં સિમ્પલ કી ચેઇન, આ કી ચેઇન છે ગાયના ગોબરમાંથી બનાવેલું છે. તમે હું રાખશું તો આપણી પોતાના શરીરની પર્યાવરણ રક્ષા થશે. આપણા મોબાઈલમાંથી જે રેડિયેશન આવે છે એ રેડિયેશન આપણને એમાંથી મુક્તિ મળશે. જો આપણે આપણા બાજુમાં હશે તો, આપણા ઘરમાં હશે તો, ગાયના ગોબરમાંથી બનાવેલી ગણેશની મૂર્તિ, લક્ષ્મીની મૂર્તિ, આપણા મહાવીર ભગવાનની મૂર્તિ એ પણ આપણે રાખશું તો સમગ્ર ઘર પણ શુદ્ધ રહેશે, પવિત્ર રહેશે, અને એ પાને એક પ્રકૃતિ રક્ષા થશે. આવી અનેક વાતો કરી શકાય છે. છેલ્લી એક વાત મહેશ્વરી અમારા ઇન્દોરમાં છે, અને એમણે
સરસ મજાના ડ્રોપ્સ બનાવ્યા છે પંચગવ્ય, અને સાથે એમાંથી એમણે લગભગ 50 ઔષધિ મૂકી છે અને કોરોના માટે ખૂબ સારા કામ કરે છે. એવાનું મારું તાત્પર્ય છે કે આપણે બધા જ્યારે જીવ રક્ષા, સમાજ રક્ષા, રાષ્ટ્ર રક્ષા અને સમગ્ર વિશ્વ રક્ષા માટે કામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રાણી માત્રના રક્ષા માટે, એના આરોગ્ય માટે, એના સુખાકારી માટે જે કાર્યો કરી છે એમાં ક્યાંય ને ક્યાંય આપણે, હું માનતો નથી કે એમનો ઉપયોગ કરવાની ક્યાંય આપણા શાસ્ત્રોમાં મનાઈ કરી હોય. ગાયને ગોધન કહ્યું છે, પશુને પશુધન કહ્યું છે, એના દૂધથી માંડીને આપણે પીએ છીએ, એમનો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે અલગ અલગ પ્રકારે કૃષિથી માંડીને ટ્રાન્સપોર્ટથી માંડીને આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ બાધ્ય નથી. એમાં કઈ રીતે સારી રીતે હજારો, મને યાદ છે તો જે મારા શ્રી, ત્યારે હું ગુજરાત ગૌ સેવા આયોગનો અધ્યક્ષ હતો, ત્યારે 58,000 જેટલા પરિવારોમાં જે આદિવાસી ખેડૂતો આજે પણ બળદથી ખેતી કરે છે, એમને એક બળદ અપાવ્યા હતા. એ લોકો એક બળદ રાખે અને બાજુના બીજા ખેડૂતો હોય પછી માંગી લે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે. એમ કરીને એ લોકોએ બળદની ખેતી કરવા માટે ખૂબ મોટા પ્રકારે અમે એમને આપ્યા અને ખૂબ સારી રીતે મુંબઈની આપણી જૈન સંસ્થા હોય એમાં અમને મદદરૂપ થયા. એમને ચેક પણ કર્યું અને ફોલોઅપ પણ કર્યું કે કઈ રીતે સરસ રીતે આ ખેડૂતો એના બાળકની જેમ આવા બળદોને સાચવે છે અને સાથે સાથે ગૌ આધારિત કૃષિ કરે છે. આજે એ પણ તમારે આપણે બધા આગળ વિચાર કરવો પડશે. ગાયના ગોબરમાંથી ને પેસ્ટિસાઇડ અને બાયો ફર્ટિલાઇઝર બનાવીને પણ આપણે આ જમીનને ઝેર મુક્ત કરવી પડશે અને તો જ તમે હું ઝેર મુક્ત થઈ શકશું. કોરોના કાળમાં સૌથી વધારે મુશ્કેલી થઈ હોય તો કોને? જે આપણે કહીએ ને કોમોર્બિડિટી શબ્દ આવ્યો, કે બીજી બધી બીમારીઓ જેને છે એને આ કોરોના વધારે ખતરનાક સાબિત થયો છે. એ કોમોર્બિડિટી શેને સાથે કારણે આવી? ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, બીમારી, કેન્સર, બાકીના અનેક રોગો, લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝ જેને કહીએ છીએ, એ આવ્યા ફક્ત ને ફક્ત આપણા અશુદ્ધ ખોરાકને કારણે, ઝેરી ખોરાકને કારણે. એમાંથી પણ આપણને જે એક બોધપાઠ મળ્યો છે કે ઝેર મુક્ત અનાજ, ઝેર મુક્ત ફળ અને ઝેર મુક્ત કેમિકલ મુક્ત આવા ફળફળાદી શાકભાજી આપણે લેવા પડશે. એ માટે પણ જીવ સાથેનું સામંજસ્ય, સમગ્ર પ્રાણી સૃષ્ટિ સાથેનું આપણું સામંજસ્ય રાખવું પડશે અને એ દ્રષ્ટિએ મને લાગે છે કે આપણે આવનાર દિવસોમાં કામ કરવું પડશે. હું માનું છું કે આજે આપણો આ સંકલ્પનો દિવસ છે. આપણે પ્રાણી રક્ષામાં, જીવ રક્ષામાં જોડાઈને બધા જેટલું પૂજ્ય મારા શ્રીના પૂજ્ય નમ્રમુનિ મહારાજના આશીર્વાદ સાથે, એમના માર્ગદર્શન છે, એમના સાનિધ્યમાં દિન દુના રાત ચોગુના એ પ્રકારના કાર્યમાં જોડાઈએ. એ જ આજના દિવસનો સંકલ્પ હોઈ શકે. મને અહીંયા બોલાવ્યો, પૂજ્ય મારા શ્રીના દર્શન થયા, આશીર્વાદ મળ્યા, એ માટે એમને પણ વંદન કરીને કોટી કોટી વંદન. અને જલ્દીમાં જલ્દી હું જુનાગઢ આવવાનું ઈચ્છું છું. જુનાગઢ આવીને આપના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરીશ. ધન્યવાદ. જય ગૌ માતા, જય મહાવીર. દેવાનુપ્રિયો વલ્લભભાઈ ઘણું બધું માર્ગદર્શન આપ્યું. અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોડક્ટ દ્વારા પણ કેવી રીતે આપણે આ જીવ વાત્સલ્યની ભાવનાઓને વિકસાવી શકીએ એની પ્રેરણા આપી. એ તો દેશના ખૂણે ખૂણે ખૂબ પ્રચાર, ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એમને પણ મારા મંગલ આશીર્વાદ છે. એમનો પુરુષાર્થ સદા માટે સફળ થતો રહે, એમની મહેનત લેખે લાગે અને એમની પ્રેરણાથી સર્જાતા દરેક સત્કાર્યો આ ગો વંશ બચાવવાના, ગાયાદીને બચાવવાના અને એના પ્રોડક્ટને વધારવાના એમના પુરુષાર્થમાં એમને સફળતા મળે એવી અમારી મંગલ कामना સાથે देवानुप्रिय આજના अनुकंपा एवॉर्ड के अंदर गौरी मोलेखी जी हमको गिरीश भाई ने ये भी नाम दिया. वो भी इतना श्रेष्ठ कर्तव्य निभा रहे हैं, पीपल फॉर एनिमल के साथ जुड़े हुए, और उन्होंने भी इतनी सारी सेवा की हुई है. उनके इस योगदान का हमारी ओर से भाव से अनुमोदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको भी अर्पण करते हैं ये परम अनुकंपा अवार्ड. और इसी प्रकार से एडवोकेट सिद्ध विद्या जी, उन्होंने भी एडवोकेट लेवल पर कितने सारे केस को लड़ते हुए और जीवों की रक्षा में अपनी समझ का योगदान देते हुए ऐसा पुरुषार्थ किया है. देखो देश के कोने कोने में अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से जीव रक्षा का प्रयोग किया हुआ है. हम एडवोकेट सिद्ध विद्या जी को भी ये अनुकंपा अवार्ड अर्पण करते हुए यही भावना करते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र में और भी पुरुषार्थ करते हुए जीव रक्षा के प्रकल्प को आगे बढ़ाए.
देवानुप्रियो, इसी प्रकार से आज हमारे नासिक के श्री राजेश भाई संगमनेर जी, उनके अंदर का जो एक जोम है, जो उत्साह है, कितने जीवों को उन्होंने कत्ल खाने जते हुए बचाया हुआ है। ये बहुत ही एक समझ के साथ कर्तव्य होता है कि जो जीव कत्ल खाने की ओर जा रहे हैं, अब वो उनका दिल दबकता है, बस उससे अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कि बस अब मेरी मौत नजदीक में है। और ऐसे जीवों को बचा के जब वो पांजरापुर में ले जाते हैं, वो जो एक करुणा का भाव होता है, वो जो एक वात्सल्य का भाव होता है, और जब वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं ना जीव, और तब वो जैसे कि अभेदान मिला हो, और उस अभेदान की भावना से उनके चेहरे पर जो एक अलग ही प्रकार के भाव होते हैं। श्री राजेश भाई, आपके इस कर्तव्य का हम सम्मान करते हैं और अर्पण करते हैं परम अनुकंपा अवार्ड। દેવનુપ્રિયો, એવા જ શ્રી નિમિષભાઈ કાપડિયા, જો એમના ચહેરા ઉપર પણ એક અલગ પ્રકારના ભાવો છે, એ પણ જીવદયાના ફિલ્ડની અંદરમાં કેટલા બધા કર્તવ્ય નિભાવે છે। અને એક વાત નક્કી છે કે હાઈકોર્ટના એડવોકેટ તરીકે એમની પાસે ઘણા બધા કેસ આવે, પણ જેવો જીવદયા, જીવ રક્ષાનો, પશુ રક્ષાનો કોઈ પણ કેસ આવે એટલે એ પોતાની તમામ શક્તિમાં ઉપયોગ કરતા હોય છે। એમણે 1000 થી વધારે પાનાનું સજીવ સંરક્ષણ નામનું જે સર્જન કર્યું, જે અનેક પ્રકારે પ્રેરણા આપે અને કેવી રીતે માર્ગદર્શન આપે છે, કેવી રીતે જીવોને બચાવવા જોઈએ, એમાં કેવા પ્રકારના કાયદાઓ છે અને કેવી રીતે આપણે એમાં જીવોને બચાવી શકીએ, એની માટે એમનો જે પુરુષાર્થ છે। શ્રી નિમિષભાઈ, તમને અમારા મંગલ આશીર્વાદની સાથે અભિનંદન છે। તમે તમારી ક્ષમતાનો જે ઉપયોગ કર્યો છે, ધન્ય છે। આવી નવી ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરીને તમે ભવિષ્યમાં પણ અનેક જીવ રક્ષાના પ્રકલ્પોમાં તમારી સેવા પ્રદાન કરતા રહેશો। અર્પણ કરીએ છીએ તમને પણ પરમ અનુકંપા એવોર્ડ। મથેણ વંદામી સાહેબજી, આજે જીવદયા વિશે મારે જે વાત કરવી છે તે કે કાયદાની દ્રષ્ટિએ અને કાયદાના ઉપયોગથી પણ આપણે ઘણા બધા પ્રાણીઓ, જીવોને બચાવી શકીએ એવું છે। એટલે પંકજભાઈ બુચ સાથે અમે જે સંયુક્ત રીતે જે પુસ્તકનું સંપાદન કરેલું, ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં સજીવ સૃષ્ટિ અને કાયદો, અને ઇંગ્લિશમાં લોઝ ઓફ લિવિંગ ક્રીચર્સ, લગભગ 800 પાનાનું પુસ્તક છે। એમાં ઘણા બધા પ્રકરણો એવા છે કે જેથી લોકોને ખબર પડે કે કયા કાયદા છે, અને એક પત્ર લખીને કે લીગલ નોટિસ આપીને કે હાઈકોર્ટમાં રીટ કરીને કે બીજી કોઈ પ્રકારના પ્રોસિડિંગ કરીને આપણે અસંખ્ય પ્રાણીઓને તાત્કાલિક રીતે કેવી રીતે બચાવી શકીએ। તાજેતરમાં અમે મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટમાં ડાયરેક્ટ હાઈકોર્ટમાં રીટ પિટિશન કરીને લગભગ 15,000 જે ડુક્કરોને મારી નાખવાના હતા એની સામે સ્ટે મેળવ્યો છે। એટલે કાયદાનું હથિયાર મગજમાં રાખવાની જરૂર છે। સાથે સાથે જૈન ધર્મમાં જે અમારી પ્રવર્તનની વાત છે જૈના, તો એનું પણ એક મેં સંપાદન કર્યું છે। અને આને કારણે શું થાય છે કે સામાન્ય વ્યક્તિઓના મગજમાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે કરુણા ક્રિએટ કરાવી શકાય છે। ત્યાં આગળ મદ્રાસમાં જે સરસ મજાની સંસ્થા છે કરુણા ઇન્ટરનેશનલ, કે જેની કરુણા ક્લબ આખા તામિલનાડુમાં અને ઘણી બધી જગ્યાએ જોવા જઈએ તો રાજસ્થાનમાં કાર્યરત છે। મારી દ્રષ્ટિએ જો આપના આશીર્વાદ હોય તો અમે મિત્રો મળીને એક સરસ મજાની સંસ્થા આખા ગુજરાત માટે મોટા એના સિટીઓમાં કામ કરી શકે અને લોકોમાં કરુણા ભાવ વ્યક્ત કરી શકે એવી કોઈક સંસ્થાનું निर्माण કરી શકીએ। એનાથી થશે એવું કે અડધા કામો વકીલોના પણ ઓછા થઈ જશે અને જે કાર્યકરો છે એમના પણ કામો ઓછા થઈ જશે। સાથે સાથે એક મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે પાંજરાપોળ માટે તો કામ કરવાનું જ છે, પરંતુ કાયદા
નો ઉપયોગ કરીને જે સંસ્થાઓ પ્રાણીઓ બચાવવા માટે કામ કરે છે, દાખલા તરીકે અહિંસા મહાસંઘ, એનિમલ વેલફેર ફાઉન્ડેશન અને મુંબઈની સંસ્થાઓ વર્ધમાન પરિવાર વગેરે, તો એમને પણ જો સાથ સહકાર યોગ્ય કરવામાં આવે અને ખાસ કરીને એમને શ્રમદાન આપવામાં આવે તો કદાચ આજનો દિવસ ઘણો સફળ થઈ શકે એમ છે. પ્રણામ. दीवानों प्रयोग, हम सबने देखा कि निमिष भाई ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और यही एक भाव होते हैं कि जब हम हमारी प्रज्ञा से पुरुषार्थ करते हैं ना, तो अल्प समय में ज्यादा जीव रक्षा का कर्तव्य निभा सकते हैं. मानो कि वो पिगी हो कि चाहे गाय हो, जीव कोई भी हो, लेकिन जब उस जीव को बिना वजह के उसकी कत्ल की जाती है ना, उसकी जो वेदना होती है, वो वेदना हमें अंदर से ही एक अलग प्रकार से संवेदित कर देती है. मैं निमिष भाई कापड़िया को फिर एक बार आशीर्वाद अर्पण करते हुए, अभिनंदन अर्पण करते हुए इतना ही कहता हूं कि आपने जो भावना व्यक्त की, इतने हजारों जीवों को बताने का जो परम प्रसाद किया है, अभिनंदन है, हमारे दिल से आपको अभिनंदन है. देवानु प्रियो, એમને આપણે એવોર્ડ અર્પણ કર્યો, પરમ अनुकंपा, અને ત્યાર પછી अब उसके बाद में आ रहा है एक ऐसा नाम जो गुजरात के गांधीनगर में रहते हैं और स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंदर में भी उन्होंने सेवा अर्पण की हुई है. उसके साथ साथ में कायदा की मार्गदर्शन देकर उन्होंने बहुत सारे जीवों की रक्षा की है, और ऐसे जीव रक्षक है श्री पंकज भाई बुच. आज पंकज भाई की जो भी सेवाएं हैं, मुझे आज एक बात का बहुत आनंद हो रहा है कि हर हमेशा के लिए जो भी कार्यकर्ता गौशाला में काम करते हैं वो तो करते ही, वो हमारे कांटेक्ट में डायरेक्ट आते ही, लेकिन गिरीश भाई ने, मित्तल भाई ने एक जबरदस्त इन सभी एडवोकेट को, इन सभी ऐसे व्यक्तित्व को बाहर लाकर समाज के सामने रखा है कि जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से, जिन्होंने अपनी समझ शक्ति से जीव रक्षा के सब्जेक्ट में अपने हाथ को सिर्फ क्या लिखने का प्रयत्न किया, सिर्फ राइटिंग करते उन्होंने इस जीव रक्षा के कर्तव्य में अपना योगदान दिया हुआ है. मैं पंकज भाई बुच को भी अंतर से अभिनंदन करते हुए, ये अनुकंपा अवार्ड एक भाव है, ये हमारा अभिनंदन है, ये हमारे दिल से निकला हुआ आपके प्रति एक ऐसा सद्भाव है. श्री पंकज भाई बुच. देवानु प्रियो, मैं समझ रहा हूं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है. इसके बाद में नाम आ रहा है श्री सुविद भाई शाह. देखो अलग अलग फील्ड में किस प्रकार से लोग सेवा कर रहे हैं. सुविद भाई शाह ने भी लुधियाना के ऑफिस में वर्क करते हुए जीव रक्षा का कोई भी प्रकल्प आ जाए ना, वो हमेशा के लिए तैयार रहते हैं. और ऐसे व्यक्तित्व ही जब सेवा के क्षेत्र में जुड़ जाते हैं ना, तब अल्प समय में वो भी अधिक कर्तव्य निभा सकते हैं. मैं सुविद भाई शाह की इस जीव मैत्री, जीव वात्सल्य, जीव करुणा की भावना का सम्मान करते हुए उन्हें भी अर्पण कर रहे हम परम अनुकंपा अवार्ड. देवानु प्रियो, करुणा फाउंडेशन, समस्त महाजन और आरंभ युवा सेवा ग्रुप, ये सभी तीनों संस्था मिलकर जब ये आज का एक भाव सम्मान का, क्योंकि इस कोरोना के काल में हम द्रव्य से मटेरियल के रूप में जब कुछ अर्पण नहीं कर पा रहे, तब हम भाव से हमारे अंतर के सद्भाव को व्यक्त कर रहे हैं, इस सम्मान पत्र को अर्पण कर रहे हैं. साथ साथ में अब मैं जिनका नाम ले रहा हूं,
देखो मैं तो किसी को पहचानता नहीं था, लेकिन गिरीश भाई ने चुन चुन के देश के कोने कोने से, हमारे मित्तल भाई ने देश के कोने कोने से ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को आज बाहर लाए हैं। वास्तविकता में सैल्यूट करने का मन हो जाना चाहिए हमें सबको कि कैसे कैसे जीवदया प्रेमी आत्माएं हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, राजस्थान सिरोही के श्री अमित भाई देओल, कैसा उनका कर्तव्य अपने खुद के क्षेत्र में जितने भी कत्ल खाने के दिशा में जाते ऊंट होते, ऊंट कैमल, इन सब को बचा 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 के अपने क्षेत्र में रख के उनकी केयर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इतने बड़े ऊंट जैसे जीव को आपने कभी ऊंट को कटते नहीं देखा है, लेकिन जब वो उसकी हिंसा होती है, जो इतना तड़प 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 के उसकी वेदना को जब हम देखते हैं तब हम एकदम कंपित हो जाते हैं। आज मैं श्री अमित भाई देओल को एकदम भाव से अपने दिल के सम्मान से ये परम अनुकंपा अवार्ड अर्पण करते हुए इतना कहता हूं कि आपने 5000 से ज्यादा ऊंट को बचा के जिस प्रकार से उसका संरक्षण किया है, उसका भोजन, उनका पानी, उनकी दवाई, उनकी व्यवस्थाएं, श्री अमित भाई देओल अर्पण कर रहे हैं आपको परम अनुकंपा अवार्ड। देवानुप्रियो, धन्य है ऐसे आत्माओं को जो अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा के क्षेत्र में, जीव रक्षा के क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसा ही एक नाम है एडवोकेट मनीष जी सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। उन्होंने भी कितने सारे केस लड़ते हुए, कितना सारा पुरुषार्थ करते हुए जीव रक्षा में अपना समय का, अपनी समझ का, अपनी प्रज्ञा का योगदान दिया हुआ है। मैं एडवोकेट मनीष जी सिंघवी को भी अंतर से आशीर्वाद अभिनंदन करते हुए यही भावना करता हूं कि आपने अपनी समझ को जब जीव रक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया है, तब आपकी समझ, आपकी प्रज्ञा का इतना विकास हो कि हम पूरे देश भर में जीव रक्षा के कर्तव्य को निभाते रहे। श्री मनीष भाई सिंघवी जी, भाव से आपको अर्पण है परम अनुकंपा अवार्ड। Is part of our cultural ethos. It is a part of our civilization values. Non-violence is not only part of our scriptures, but it also embodied in our constitution. Article 51 of the Constitution of India clearly says that we shall abjure or we shall avoid violence, and secondly, a positive obligation that we should have compassion for the living creatures. Therefore, non-violence is the underlying theme of our state and nation also, apart from the society. Now, the concept of non-violence at individual level. First, we'll decide how an individual can practice non-violence. It is not only that we do not do any physical violence to other human beings or even to other living creatures. It is even beyond that. Our thought processes should be non-violent. If we have thought processes as an individual are non-violent, naturally we will not only avoid any kind of physical violence to living creatures, but simultaneously we will also see to it that the viewpoints or the diverse viewpoints of others are also duly accommodated. The non-violence means that in our thought processes we are accommodative to others' viewpoints also. That is the highest level of non-violence. So much of toxicity in debates, discussions, and discourses which are happening in the society today is primarily because we are not tolerant to others' viewpoints, and that is we are having violence in thoughts. Therefore, our scriptures have told, and I have stated that, see, you have to be non-violent not only in your actions or inactions,
but simultaneously you have to be non-violent in your thoughts and deeds also. This is the basis of non-violence. When Mahatma Gandhi ji practiced satyagraha or civil disobedience or non-cooperation, they were all manifestations or different forms of practicing non-violence. Even if the power which you are opposed to is dominant, is using violence, you use your moral force of non-violence to conquer them. No, that is a very unique experiment which was done by Mahatma Gandhi ji, because he knew what India was, what India is, and what is best suited for our Indian culture values. And he did it so successfully. That is why Albert Einstein once told that the coming generations would scarcely believe that a person of that thought process and of that stature existed at all. Now, when we come to the society level, if we practice non-violence, then automatically all the crimes, most of the crimes will come down, and in a very dramatic manner. In the same manner, if the society is at peace, practicing non-violence, then there will be no law and order problems, there will be tranquility all around, there will be serenity all around. Therefore, we have discussed the non-violence at the individual level, at the society level. Now we come to the global level. Now, what are the problems, including COVID pandemic, which the world is facing? They are related to non-violence. We are doing violence to animals, we are doing violence to the planet Earth, and that is why we have... दोनों प्रियो, मनीषी सिंघवी ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में अभी भी बहुत सारे ऐसे सत्कर्म करता है जिन्होंने इस जीव रक्षा के क्षेत्र में, जीव वात्सल्य के क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान अर्पण किया हुआ है। मैं गिरीश भाई शाह को भावना व्यक्त करने के लिए कहता हूं कि ये तीनों ही संस्था मिलकर हम सिर्फ उनको ये अवार्ड अर्पण नहीं कर रहे, और भी कुछ भावों को अर्पण करेंगे। मैं बीच में एक बार वापस गिरीश भाई को आने के लिए कह रहा हूं कि वो अपने भावों को व्यक्त करेंगे। प्रणाम। और गुरुदेव के मार्गदर्शन से आप देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने में एक एक व्यक्ति हजारों जीवों की, लाखों जीवों की रक्षा कर सके, ऐसा शक्तिशाली है। एक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे जीवों की रक्षा करनी है, तो हो सकता है कि वो अपने हाथ से 1, 100, 1000 या लाख पशुओं की रक्षा कर सकता है। आज काम तो हो जाता है और सभी का सहयोग भी मिलता है, लेकिन कई बार कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं दुविधाएं होती ही रहती है। गुजराती में कहावत है, जितलो गोड़ नाखिए एटलो शीरो मीठो थाय। जितना फंड आएगा उतना काम अच्छा होगा। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन गुरुदेव के मन में ये भाव आया कि गिरीश भाई सर्टिफिकेट पे कुछ घी लगा दीजिए, कुछ गुड़ लगा दीजिए, ताकि सर्टिफिकेट मीठा बने। तो गुरुदेव की आज्ञा को शिरोमान्य करके अरहम युवा सेवा ग्रुप, करुणा फाउंडेशन और एनिमल हेल्पलाइन और समस्त महाजन की तरफ से ये सभी अवार्डीज जो है उनको, प्रत्येक अवार्डीज को 51,000 रुपया अर्पण करने का हम नम्र प्रयास करेंगे। उनको चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होगा। वो ये जो बड़ा काम करते हैं सब, उसके सामने तो ये रकम कोई बड़ी नहीं है, लेकिन एक हमारे एक भाव, शुभ भाव है, फूल नहीं तो पाखड़ी, प्रभु जीवदया प्रेमियों ना चरणे धरवी। तो इस भाव के साथ हर अवार्डी को 51,000 रुपया अर्पण करने का घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों प्रियो, बहुत ही भाव से समस्त महाजन के हमारे गिरीश भाई ने ये भाव व्यक्त किए। और ये तो सिर्फ कहा ना कि फुल पाखड़ी है, ये तो सिर्फ एक भेंट है, लेकिन एक भाव से सम्मान तो ये है कि आप कितना कर्तव्य निभा रहे हो, कितना समय प्रदान करते होगे, कितना श्रम प्रदान करते होंगे। ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्र में से आज हमारे बीच में आ रहे एस के मित्तल जी,
मैं कब का देख रहा हूं कि वो एकदम भाव से सुन रहे हैं। और मित्तल जी ने भी जिस प्रकार से कर्नाटक के फील्ड में सेवा की हुई है और जिस प्रकार से कर्नाटक के बोर्ड में वो अपना समय, शक्ति और संपत्ति तीनों का योगदान करते हुए गौ रक्षा, जीव रक्षा और जीव वात्सल्य के जो भाव प्रकट करते हैं, मैं एस.के. मित्तल जी को भी अंतर से आशीर्वाद और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ में ये परम अवार्ड अर्पण करते हुए यही भावना व्यक्त करता हूं कि आपके अंदर की क्षमताओं का ऐसा विकास हो कि पूरे कर्नाटक क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने एक मुहिम जगाई है, जिस प्रकार से आपने जीवदया का एक महाफील्ड खड़ा किया हुआ है, उसी प्रकार से अभी और भी आगे 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 आपकी क्षमता का विकास होते रहे। मैं आपकी नम्रता को देख रहा हूं, आपके विनयी भावों को देख रहा हूं और 2 पल के लिए शायद आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, चंद पलों के लिए। जी जी। परम पूजनीय नम्र मुनि जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज के विश्व प्राणी दिवस के ऊपर में आप सभी लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जो भी मैं वकील होने के नाते, कानून का विद्यार्थी होने के नाते, पिंजरा पोल के अंदर में सेवा देने के नाते, पशुओं की अभय दान देने के नाते जो भी मैं कर सका हूँ पिछले 30 साल में, मेरे को आपसे आशीर्वाद चाहिए कि आने वाले 30 साल भी मैं ऐसे ही इस काम के अंदर में लगा रहूं और अधिक से अधिक प्राणियों को अभय दान देने का मेरे को पुण्य लाभ मिलता रहे। माता साहब, देश के अंदर में बड़ी विषम स्थिति है और प्रतिवर्ष करोड़ों प्राणियों का निर्मम वध हो रहा है। हमारे कार्य जो हो रहे हैं उसको हम माँ साहब के आशीर्वाद से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसके अंदर में चूक रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम अधिक से अधिक सब मिलके करेंगे। शुभ हो। परम अनुकंपा अवार्ड अर्पण करते हुए एस.के. मित्तल जी आपकी सेवा का भाव से सम्मान कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके नयन बह रहे हैं, आपके अंदर से जो एक संवेदना के जो भाव है, बस यही है कि हमारा दिल जब सॉफ्ट होता है ना, तभी हम ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य को निभा सकते हैं। फिर एक बार एस.के. मित्तल जी आपकी भावों का अभिनंदन करते हैं। उसके बाद में ले रहे हम बेंगलोर के दुगड़ जी, सुनील दुगड़ जी। मैं देख रहा हूं प्रथम से वो जुड़े हुए हैं और एकदम भावों से उनकी भी जो सेवा है बेंगलोर के क्षेत्र में वो एक अनन्य सेवा है। वहां के प्राणी दया संघ के साथ भी जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी गौशाला को चला रहे, 1200 से ज्यादा गायों को, 10,000 से ज्यादा और भी जीवों को, इतने स्ट्रीट डॉग को जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, मैं सुनील भाई दुगड़ जी को भी अभिनंदन करता हूं। आपकी सेवाओं के प्रति पूरा समाज आपकी सेवाओं का सम्मान कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा दिल जब एक एक जीवों के प्रति अनुकंपित होता है ना, तभी तो ये आर्य क्षेत्र पावन होता है, तभी तो ये आर्य क्षेत्र पावन होता है। आप सबकी सद्भावनाओं का सम्मान करते हुए सुनील भाई दुगड़ आपको अर्पण कर रहे हैं। देवानुप्रियो, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की एक बहन है श्री पूनमबेन पांडे। ग्रीष्म भाई ने आपका भी नाम सिलेक्ट किया हुआ था और पहली बार मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे रामबिया जी अहमदाबाद में थे, उसी प्रकार से आप भी वहां पर जीवदया का जो कर्तव्य निभा रहे हो। लॉकडाउन के शुरू होते ही आपने जिस प्रकार से निराश्रित गोवंशों को, इतने सारे डॉगिस को, इन सब की आपने जिस प्रकार से सेवा और बयावच की,
उनकी केयर की, उनका जो ध्यान रखा। मैं पूनमबेन आपके प्रति भी अहोभाव से ये अवार्ड अर्पण कर रहे हैं। और यही सेवा होती है आपकी, जो अनजान ऐसे स्वान आदि को, डोगी आदि को, गाय आदि को जिस प्रकार से आपने सेवा की है, इतने दिनों से आपका ये जो कर्तव्य निभा रहे हो, बिना गैप के हर दिन आपकी जो सेवा चल रही है, पूनमबेन आपकी भावना का भी हम अभिनंदन करते हैं। शुभ हो, शुभ मंगल हो, शुभ कल्याण हो। मुझे मालूम है कि समय थोड़ा कम है, 5:30 का समय दिया गया था, लेकिन थोड़ा समय कम है, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, सुभाष जी मालू। ये हमारे खिचन फलोदी के एक ऐसे मालू परिवार के व्यक्तित्व है, जिन्होंने मालेगांव के अंदर में ऐसी सेवा प्रदान की हुई है, ऐसे ऐसे अबोल जीवों की रक्षा की है। कितने कत्ल खाने जाते हुए, कितनी गाड़ियों को पकड़ के उन्होंने ऐसे ऐसे जीवों की रक्षा की है। और जब वो फोटोग्राफ देखते हमारा दिल कंपित हो जाता है। मैं सुभाष सिंह मालू को भी अंतर से आशीर्वाद और अभिनंदन करते हुए, यूं भी हमारा तो सालों से नाता रहा है, और आपने जिस प्रकार से सेवा प्रदान की है, जीव रक्षा का जो कर्तव्य निभाए हैं, आपके प्रति हमारा अंतर से अभिनंदन है। आपको अर्पण करते हैं ये परम अनुकंपा अवार्ड। दीवानों प्रियो, जो वात्सल्य की भावना हो, और हमारे बीच में आ रहे वालकेश्वर मुंबई के पूजाबेन झवेरी, वो भी ऐसे जीव रक्षा का कर्तव्य निभाने वाले हैं। मैं पूजाबेन की भी जो जीव रक्षा की भावना है, उनका भी अंतर से अभिनंदन करता हूं। पूजाबेन, आपने जिस प्रकार से सेवा का कर्तव्य निभाया हुआ है, गिरीश भाई कह रहे थे कि आप खुद ही एक अपनी मेहनत और जहमत से सेवा का कर्तव्य निभा रहे हो। मैं ज्यादा शब्द व्यक्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा समय कम है, इसलिए, क्योंकि हमारी वो गोचरी का समय हो जाता है। आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं हमारे परम आत्मीय श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी भी जुड़े हुए हैं, और वो भी सभी जीवदया प्रेमियों का, सभी जीव रक्षकों का सम्मान करने के लिए हमारे बीच में जब उपस्थित हैं, तो मैं थोड़ी पलों के लिए समय दे रहा हूं श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी को। लोढ़ा जी, हमारे आशीर्वाद, आप भी कितना कर्तव्य निभा रहे हो, फरमाइए आपके भी भावों को। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपकी वाणी इस कोरोना काल में भी इतना उत्साह और नई उमंगें भर देती है, क्योंकि आपकी वाणी देव वाणी है। आपने जो कुछ शब्द कहे हैं, वो जो सब लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं, अहिंसा में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणादायक होंगे। सुबह जब गिरीश भाई ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो बहुत आनंद हुआ, और आज का दिन बहुत योग्य चुना गया है। मैं केवल इतना ही समझ सकता हूँ कि जो चीज कभी आदमी का दिमाग नहीं समझता, वो प्रकृति समझा देती है। भगवान महावीर स्वामी कहकर गए थे अहिंसा का सिद्धांत का क्या मतलब है, तब हमने नहीं समझा, और अब कोरोना ने हमको समझा दिया है कि प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति वापस ब्याज के साथ हिसाब चुकाएगी। आने वाले समय में गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, और आपकी युवा संस्था, गिरीश भाई की महाजनम संस्था और जो संस्थाएं सब जुड़ी हुई है, और सब कार्यकर्ताओं का मैं मन से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ओम हरम। वाह। और पूजाबेन झवेरी को वर्चुअली हमारे लोढ़ा जी के हस्त से ये अवार्ड अर्पण कर रहे हैं, परम अनुकंपा अवार्ड सेवा प्रेमी से पूजाबेन झवेरी को। तुम्हें आगे सेवा करता रहेशो। दिवान प्रियो, नेक्स्ट नाम આવી રહ્યું છે આપણા ઘાટકોપરના કમલેશભાઈ શાહ। પોતે કાયદાના માસ્ટર તો છે, પણ રાતોની રાતો જાગીને જે મહેનત કરે છે, એમનો જે પુરુષાર્થ હોય, જેમનો જે પ્રયત્ન હોય છે, ખરેખર સેલ્યુટ કરવી જોઈએ એમને, કે
એમણે કેટલા કેસોની અંદરમાં માર્ગદર્શકની ભૂમિકા ભજવી, એમણે કેટલી જગ્યાઓ પર સેવાના જે ભાવ વ્યક્ત કર્યા છે. કમલેશભાઈ, હું તમને જોઈ રહ્યો છું, અમારા ભાવથી તમને અભિનંદન છે. તમે અમારા ઘાટકોપરમાં જ આવી સેવા બજાવી રહ્યા છો અને દેશના ખૂણે ખૂણે જ્યાં જેને માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે તમારું માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું છે. અખિલ ભારતીય કૃષિ ગૌ સેવા સંઘમાં પણ તમારી એટલી જ સેવા છે. તમારા એ ભાવોને અમે અભિનંદન આપીએ છીએ અને આવી પ્રજ્ઞા શક્તિ તમારી અનેકોના કલ્યાણનું કારણ બને. આવી તમારી સમજ શક્તિ આ જીવ રક્ષાની અંદરમાં કેટલાનું માર્ગદર્શન બની શકે. અમે અર્પણ કરીએ છીએ પરમ અનુકંપા એવોર્ડ શ્રી કમલેશભાઈ શાહને. મારા ભાવ હતા, હું દરેકને પોતાના ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે સમય આપી શકું, પણ અમારી જૈન ધર્મની આરાધના પ્રમાણે ચોવિહારનો સમય બહુ નજદીક આવતો હોય, સૂર્યાસ્તનો સમય નજદીક આવી જતો હોય, હું દરેકને સમય આપી શકતો નથી. નેક્સ્ટ કાર્યક્રમ વખતે દરેકને વક્તવ્ય માટે, દરેકને પોતાના ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે અમે સમય આપી શકશું. નેક્સ્ટ એવોર્ડ અર્પણ કર્યા છીએ જયેશભાઈ જરીવાળા. એમણે પણ કેટલા જીવદયાના ફિલ્ડની અંદરમાં સેવા આપેલી છે. જયેશભાઈ જરીવાળા આજ કેટલી બધી બકરીઓની રક્ષા કરવાની હોય, એમની રક્ષા કરવાની, બધાની અંદરમાં તમારી જે સેવા છે, જેની યુવક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી તમે કતલખાને જતા જીવોને જે રીતે બચાવો છો, એટલા બધા ચબૂતરાના નિર્માણમાં, એટલી હોસ્પિટલમાં કેન્સર પીડિત દર્દીઓની પણ તમારી જે સેવા થઈ રહી છે, મારા અંતરના આશીર્વાદ છે. જરીવાળા જયેશભાઈ, તમને પણ અર્પણ કરીએ છીએ પરમ અનુકંપા એવોર્ડ. અને નેક્સ્ટ આવી રહ્યા છે અમારા વાપીના શ્રી રાજેશભાઈ શાહ, જેમને ખરેખર ગજબની સેવા કરી છે. અને વાપીની પાંજરાપણમાં જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમારા રમના યુવાનોને પણ માર્ગદર્શન આપીને જે રીતે તમે સેવા આપી રહ્યા છો, કેટલા અબોલ જીવોના આશીર્વાદ મળતા હશે. ટ્રકમાંથી જ્યારે અબોલ જીવો નીચે ઉતરે, હલો, તમારા ચહેરાનો સ્માઇલ જોઈ રહ્યો છું. શ્રી રાજેશભાઈ હસ્તિમલજી શાહ, તમારા ફેસ ઉપર જે સ્માઇલ છે ને, એ બતાડે છે કે જીવદયાનો કેવો સંતોષ મળતો હશે, તમને જીવ રક્ષાનો કેટલો સંતોષ મળતો હશે. અને તમે અમારા રમના યુવાનોને પણ જે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે, રાજેશભાઈ, તમારા ભાવોની અનુમોદના કરતા મારે તમારી માટે ઘણા ભાવ વ્યક્ત કરવા છે, પણ મારી પાસે સમય નથી, એટલે હું વ્યક્ત કરી नहीं सकता. हमारा अंतरना आशीर्वाद साथ अभिनंदन से आपने जिस प्रकार से कर्तव्य निभा रहे हो, इसी प्रकार से भविष्य में आप इसी जीव रक्षा का कर्तव्य निभाते रहो. परम अनुकंपा एवॉर्ड अर्पण करते हुए श्री राजेश भाई हस्तिमल जी शाह को देवानंबरियो, इसी प्रकार से मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी, आपका भी जो कर्तव्य है उससे कोई भूल नहीं सकता. लोढ़ा जी, आपने जो भी सेवा का कर्तव्य निभाया ना, हम आपको अवार्ड तो क्या दे, लेकिन बस एक आपका भावों से सम्मान कर रहे हैं परम अनुकंपा अवार्ड से कि आपने कितनों को मार्गदर्शन दिया, कितने लोगों को मार्गदर्शन दिया है. हम भाव से आपका भी सम्मान कर रहे हैं श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी का. और अब ऐसा एक नाम मैं और ले रहा हूं जिस नाम को हमने चुना. ये सभी नाम गिरीश भाई और मित्तल भाई ने सबको चुना था, लेकिन ये दो नाम ऐसे थे जो हमारे साथ सालों से जुड़े. वैसे तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे, हमारे दीपिका बिन दामानी है, हमारे राजकोट के प्रतीक भाई संगानी है, कितने का नाम लो, ऐसे जीवदया प्रेमी इतने सारे व्यक्तित्व हैं. लेकिन एक नाम है हमारे आनंद के शारदाबेन देसाई, वो भी कितने जीवों की रक्षा करते हैं. शारदाबेन देसाई अपनी समझ का उपयोग करते हैं, और समझ का उपयोग करते हुए किस प्रकार से जीवों की रक्षा हो, वहां पे उन्होंने हमारे गुरुदेव तप सम्राट के नाम से एनिमल वेलफेयर का एक कर्तव्य निभाया हुआ है. वहां पे ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं. शारदाबेन, તમારી ભાવનાઓનું અભિનંદન કરીએ છીએ.
તમને પણ મેં ભાવથી પરમ અનુકંપા એવોર્ડ અર્પણ કરીએ છીએ. एक नाम है और एक नाम है श्री दिलीप बाबा का. ये भी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व है. आप उन्हें जानते हो शायद, अकोला जैसे छोटे से गांव में जहां पर भी बलि प्रथा होती है, आज तक उन्होंने कम से कम 5 लाख जीवों की बलि होते बचाया है. और ऐसे ऐसे जीवों की रक्षा में वो अपना कर्तव्य निभाते हैं. खुद एक भी रुपया पास में रखते नहीं है और बस अपनी फकीरी में जीवन जीते हैं. हम इस दिलीप बाबा को, उनको हमने मैसेज भी नहीं दिया था कि आज आपका सम्मान है, लेकिन भाव से आज उनको परम अनुकंपा अवार्ड अर्पण कर रहे हैं. देवानुप्रियो, बहुत सारे नाम मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मेरी थोड़ी आरोग्य की प्रतिकूलता के कारण मुझे ये इस अवसर को समापन करना पड़ेगा. स्पेशल मैं मित्तल भाई खितानी, करुणा फाउंडेशन, हमारे राजकोट के एक अनन्य भक्तजन है. मैं इसे भक्त कहूं, इसे श्रावक कहूं, इससे मैं एक ऐसा जीव रक्षक कहूं. ये भी पूरा दिल लगा के बैठे हुए हैं बस सेवा के कर्तव्य में. अभी भी इस हमारे परमोत्सव के अवसर पर हमने 50 पांजरापोड़ों का चयन किया हुआ है. अब एक शुरुआत की है कि जितनी भी पांजरापोड़ है उसमें से 50 का चयन किया हुआ है. बाकी के पांजरापोड़ का भी धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं. उन पांजरापोड़ में जितने भी गाय है, प्राणी है, जीव है, उनको जितनी भी मेडिसिन लगती है, उनका ऑपरेशन यदि होता है, उनकी कोई दवाई लगती है, उनको डॉक्टर के लिए बुलाना पड़ता है, उनकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगी उसका पूरा का पूरा खर्च हमारे समस्त महाजन, हमारे करुणा फाउंडेशन और अरहम युवा सेवा ग्रुप तीनों मिलकर, ये तीनों संस्था मिलकर ये अनुदान अर्पण कर रही है. 50 पांजरापोल को अभी हमने चयन किया हुआ है. ट्राई करेंगे कि देश भर की पूरी पांजरापोल का इस प्रकार से हम मेडिकल सहायता अर्पण कर पाए. तो आज के दिन ये भी हम आपको कह रहे हैं कि शुरुआत हुई 50 पांजरापोल की, और धीरे धीरे, क्योंकि मैं जब देखता हूं उनकी गाय के पेट से प्लास्टिक निकालते हैं, उनको कितनी वेदना होती है, और कई पांजरापोल वाला कहते गुरुदेव रुपये नहीं है तो फिर यही गाय पड़ी हुई है. मैंने कहा नहीं, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट तो करवानी है सभी की, सभी जीवों की. तो गिरीश भाई, मित्तल भाई, इन सब की जो सद्भावना जुड़ी हुई है इस कर्तव्य में, सेवा के कर्तव्य में. हमारा तो क्या है, संतों का तो क्या होता है, सिर्फ एक उंगली बता देते कि ये करना है, लेकिन करने का जो काम जो होता है, जो सेवा का प्रकल्प जो होता है, उसमें तो श्रम होता है. और हमारे गिरीश भाई और मित्तल भाई ये श्रम को उठाते हुए, आज भी देखो मैंने तो कल से विचार किया, और उन्होंने सभी के साथ में कांटेक्ट करते हुए इस पूरे प्रोग्राम का, मैं तो सिर्फ यूं ही आ गया हूं, ये पूरे प्रोग्राम का श्रेय हो तो हमारे गिरीश भाई और मित्तल भाई को है. मैं तो सिर्फ वक्तव्य के लिए आ गया हूं. मेरी तो सिर्फ एक भावना थी, मैंने प्रकट की, और उन्होंने पूरा का पूरा आयोजन सेट कर दिया. ये जितने भी नाम सिलेक्ट किए हैं वो सभी के सभी नाम गिरीश भाई और मित्तल भाई ने सिलेक्ट किए. मैं तो उनमें से मोस्ट ऑफ लोगों को जानता भी नहीं था, लेकिन मैं गिरीश भाई और मित्तल भाई को आज इतने भाव से उनका अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ऐसे जीव दया प्रेमियों का आज परिचय करा के मैं एक संत होके कह रहा हूं कि उनके दर्शन कराने का आपने मुझे एक योग करा दिया. क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए मानता हूं कि जिसके अंदर में अनुकंपा होती है ना, वही तो भविष्य के अरिहंत होते हैं. जिनके हृदय में अनुकंपा होती है वही तो भविष्य के अरिहंत होते हैं. और ऐसे भावी के भगवान के दर्शन कराने का मौका आज इन दोनों ही हमारे परम आत्मीय व्यक्तित्व ने दिया है. मैं समस्त महाजन और करुणा फाउंडेशन दोनों के प्रति मेरा सद्भाव व्यक्त कर रहा हूं. इस पूरे प्रोग्राम के वेबकास्ट का स्पॉन्सर का लाभ लिया था वत्सल साहिल क्रीना पंचमिया ने राजकोट से. आज किशोर भाई पंचमिया का जन्मदिन है, और मैं किशोर भाई पंचमिया को भी अंतर के आशीर्वाद अर्पण करता हूं. उन्होंने भी बहुत बड़ा, उन्होंने, उनके भाई ने, सबने मिलकर जिस प्रकार से चितपुर में हॉस्पिटल चला रहे हैं, और बड़ाल में जिस प्रकार से
वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं, उनको भी मेरी ओर से पंचमी, पूरे परिवार को भी मेरी ओर से मंगल आशीर्वाद है। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। ग्रीष्म भाई थोड़ું વહેલું સમાપન કરવું પડશે। મિત્તલભાઈ થોડું વહેલું સમાપન કરવું પડશે, કેમ કે અમારે 24 સમય થઈ ગયો છે। તમે તમારી આ મીટિંગ કદાચ અંદર અંદર કોઈ વક્તવ્ય માટે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો। હું મંગલ પાઠ કહીને મારે નીકળવું પડશે। તમે તમારી મીટિંગ ચાલુ રાખી શકો છો, આ કાર્યક્રમ ચાલુ રાખી શકો છો। જેમને જેને પોતાના ભાવ વ્યક્ત કરવા હોય એ પણ ભાવ વ્યક્ત કરી શકે છે। મારે સૂર્યાસ્ત નજીકમાં હોવાથી નીકળવું પડશે। ओम शांति। बताए चाहिए सहयोग, आप सबने जिस प्रकार से सहयोग दिया है, सभी ने उपस्थित होकर जिस प्रकार सहयोग दिया है, दूर दूर से उन सभी के भावों की हम अनुमोदना करते हैं। और जीव दया के, जीव रक्षा के इस प्रकल्प में मैं मेरी ओर से जितना हो सकेगा उतना प्रयत्न करूंगा। आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी के अलग अलग मैसेज मुझे आ रहे हैं, हम भी उसके ऊपर प्रयत्न करेंगे। जीव रक्षा के इस कर्तव्य में जितना हो सके हमें सभी को साथ में मिलकर बस ऐसा योगदान अर्पण करना है, हमारा योगों का योगदान अर्पण करना है कि सभी जीव के चेहरे पर मुस्कान हो, सभी जीवों के हृदय में, सभी जीवों के हृदय में एक अभय दान का भाव हो, सभी जीव एक प्रकार के अभय की अनुभूति में हो, किसी में भय न हो, किसी में डर न हो, किसी में कोई वेदना न हो, किसी में कोई पीड़ा न हो। बस ऐसा पूरा विश्व बन जाए, यही हमारे हृदय की भावना है। किसी का भी नाम लेने में, किसी के भी कोई परिचय अर्पण करने में, किसी का कोई परिचय अर्पण करने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गई हो, किसी का नाम लेने में किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई हो, तो हमारी ओर से भावपूर्वक मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। और जिनका नाम रह गया है दूसरी बार इसी प्रकार का कार्यक्रम करेंगे और सभी की भावों की अनुमोदना करेंगे। बहुत सारे नाम आए हुए हैं, शायद बहुत सारे नाम रह चुके हैं, अभी बाकी रह गए हैं, उन सभी की हम भविष्य में अनुमोदना कर पाए। और भगवान ने कहा है अनुमोदना से ही हमारे अंतर के गुणों का विकास होता है। अब हम हमारे अंतर में रहे हुए इस करुणा के, वात्सल्य के, प्रेम के गुणों का विकास करें। इन्हीं भावों के साथ शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। झुके जाए, झुके जाए, झुके जाए। प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में वंदन के साथ सभी जीवदया प्रेमी जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े थे, सबका हृदयपूर्वक आभार मानता हूं। आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 25 साल से लगातार जीवदया का कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, एक बार तो जब जिंदा पशुओं की बात हुई एक्सपोर्ट्स की, तब लंदन थे, मैंने फोन किया, बोले गिरीश भाई मैं लंदन हूँ, परिवार के साथ आया हूँ। 1 घंटे के बाद फोन आया कि गिरीश भाई परिवार को छोड़ के मैं सीधा लंदन से अभी फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा हूँ। उनके पुरुषार्थ से बहुत बड़ी हत्या रुक गई। मैं सभी जीवदया प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। आदरणीय अरुण भाई ओझा जो मेरे मेंटर भी है, मेरे वरिष्ठ भी है, उन्होंने ये भाव व्यक्त किए कि जो पुरस्कार उनको मिल रहा है वो पुरस्कार वो वापिस इसी कार्यों में समस्त महाजन को सुपुर्द कर देंगे। उन्हीं के भावों को भी वंदन करते हुए मैं मित्तल जी को कहूंगा, मित्तल जी खेतानी को, कि आगे का कार्यक्रम वो संभाले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस मिलते रहेंगे और भारत में से जब तक मांस की निकास बंद नहीं होती है,
जीव हत्या बंद नहीं होती है तब तक हम सबको साथ मिलके लगे रहना है। धन्यवाद। ओवर टू मित्तल खेतानी जी। जय गुरुदेव। आज वर्ल्ड एनिमल डे, इस पावन अवसर पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि विदिन 30 आवर्स ये आयोजन का निमित्त सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। राष्ट्र संत परम गुरुदेव नम्र मुनि महाराज साहब के आशीर्वाद और प्रेरणा हूँ फॉर मार्गदर्शन से हम देख रहे हैं कि पूरे देश से, जो वर्षों से नहीं पर बोल सकते कि दशकों से ये जीव दया का काम करते हैं, जीव रक्षा का काम किया हुआ है। इससे हमारे वडील भाई बहन कि जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जान की चिंता नहीं की, पर अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, अपने धंधे नौकरी की भी चिंता नहीं की, राउंड दी क्लॉक एक जीव की बात हो या 1 लाख जीव की बात हो, अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित किया हुआ है और लाखों लाखों अबोध जीवों की दुआ प्राप्त की है, उनका जीवन बचाया है। ऐसे सभी जीवदया ऋषियों के चरणों में आज मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। उनके सभी श्री चरणों में करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट और हम युवा सेवा ग्रुप और समस्त महाजन की ओर से तहोदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ जुड़े। जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी इस तरह के बहुत से कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव की कृपा और मार्गदर्शन से हम लोग करेंगे। आज गुरुदेव की जो चौवियार का होता है, हम सबको मालूम है कि आफ्टर सनसेट उनको वो भोजन नहीं लेते हैं, तो उनके हिसाब से फिर भी ऑन टाइम ही है। बट कुछ लोगों का इतना ज़्यादा हम परिचय नहीं करवा पाए, क्योंकि जितने भी ये 20 लोग हैं उनको सबका एक परिचय कराना 2-5 मिनट में संभव ही नहीं है। कम से कम 1 घंटा इन सभी के बारे में हम बोल सकते हैं, उनका उतना प्रदान है। ऐसे सभी जीवदया क्षेत्र के दिग्गजों का फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं। कई लोगों का हम वीडियो भी प्ले नहीं कर पाए हैं। मैं एडमिन से विनती करूंगा कि जिन लोगों का हम वीडियो नहीं प्ले कर पाए हैं उनके हम वीडियो वापस देखें। एडमिन जी।